हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट है एंड दिस इज़ द नवरात्रि लुक दैट आई जस्ट शॉट, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट बिकॉज मैंने सारे ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे ब्यूटी स्पेशली मेकअप टिप्स आ रहे हैं और माय मेकअप चैनल, सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है आजकल ड्यू टू सोशल मीडिया एंड अ लॉट ऑफ वेरियस थिंग्स एंड आजकल हम सब लोग हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं बट वी ऑल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई wanted to make from such a long time because I have been struggling from constantly seeking for happiness, for peace all my life and जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ आई हैव रियलाइज दैट येस it is possible to actually be at peace and happiness, like most of the time, not 100% because no one can be, but at least we can try. So yes, these are certain tips जो मैं खुद follow करती हूँ and I would like to share it with you guys ताकि anyone who is actually looking for a purpose in life to experience true happiness and peace from within, not outside happiness but from within. So I think these steps will be helpful. Also, I'm going to share my experience because maybe just like any other person used to run away from these things, and I don't know, maybe we are conditioned like that. So the first point is to have mindful meditation. तो मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन रनिंग फ्रॉम ऑल माई लाइफ। मतलब मुझे कभी भी मन नहीं करता था मेडिटेट करना, मुझे मतलब लगता था यार क्या है, मतलब 2 मिनट अपने साथ बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी बिकॉज देर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई यूज टू थिंक ऑफ। आई हैव ऑलवेज बीन एन ओवर थिंकर एंड यूज टू फील एंक्शियस। सो बेसिकली वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी हो, और आजकल तो सब लोगों को एंग्जाइटी, फियर और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, स्टार्ट मेडिटेटिंग एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उससे होगा क्या, आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने एक दिन मेडिटेट किया एंड यू आर गुड टू गो, यू हैव टू डू इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे मुझे एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं मेडिटेट करते हुए। मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ अभी, बट एटलीस्ट 5 मिनट कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो होता क्या है, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप बेसिकली अपने माइंड को शांत करते हो, अपने सारे थॉट्स को बहुत ज़्यादा शांत कर लेते हो, जिससे लॉन्ग टर्म में आप कोई भी केओटिक सिचुएशन में हो या बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आप उस टाइम पे इस डेली रिचुअल या डेली हैबिट की वजह से अपने आप को बहुत काम एंड कंपोज्ड पाओगे, और लॉन्ग रन में आप देखोगे कि आपके माइंडसेट में एक शिफ्ट आएगा और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाएगी आप में कंपेयर टू पहले। वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, बट जितनी भी कर रही हूँ आई मेक श्योर दैट आई डू लाइक, अगर 5 मिनट भी नहीं हो पा रहे हैं तो आई जस्ट लाइक टू do like this mudra, मुझे नाम नहीं आ रहा, and I just like to close my eyes and do normal breathing and I just like to observe, especially जब मैं सुबह पार्क में वॉक के लिए जाती हूँ तो I just like to uh, listen all the sound of nature and just concentrate on my breathing as well as listen to the sound around me, बस। और जितने भी थॉट्स आते हैं बट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कोशिश करनी है कि अपने दिमाग को खाली रखो। स्टार्टिंग में ये नहीं हो पाएगा, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, यू विल फील ओवरवेलम, यू विल ऑल्सो फील लाइक क्राइंग, जस्ट डू दैट एंड जस्ट मेक योर सेल्फ फील लाइटर। और मेडिटेशन से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आई कॉन्ट इवन टेल यू। एंड प्रॉब्ली इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। एंड सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है। आप जब अपने साथ अकेले बैठे हो, मेडिटेट करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे। पहले तो स्टार्टिंग में यू विल एनालाइज योर सेल्फ एंड यू विल डू सेल्फ टॉक्स, यू विल बी सेल्फ क्रिटिकल एंड ये सब चीज़ें भी मेडिटेशन का पार्ट है बिकॉज आप एकदम से शांत नहीं होंगे डे वन पे। यू विल हैव टू गो थ्रू, मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस। सो या इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बट जो मेन मेडिटेशन के बेनिफिट्स वो ये हैं कि आप धीरे धीरे स्ट्रेसफुल से एक कामर पर्सन बन जाओगे, और कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो आप उसमें पेशेंस रखोगे, और ओवरऑल आप अपने ऊपर सेल्फ अवेयर हो जाओगे, अपने बारे में ज़्यादा जान पाओगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी अंडररेटेड बट काफ़ी लोग करते हैं और ये करना भी चाहिए। मैंने भी स्टार्ट किया है बट आई एम नॉट रियली कंसिस्टेंट, बट जब भी मैंने ये चीज़ की है आई थिंक दैट इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी इमोशनली, मेंटली। सो इट इज़ बेसिकली जर्नलिंग। मतलब आपको अपने इमोशंस, आपको कैसा फील हो रहा है और आज का दिन कैसा गया, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट
एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप से एक तरह का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ अवेयरनेस का ही एक्ट है, जिसमें आप और प्लस इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, यू कैन सिंपली राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू विल फील वेरी लाइट हार्टेड, स्पेशली अगर आपका दिन बहुत बुरा गया है। सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल बट अंडररेटेड थिंग, बिकॉज जब मुझे भी बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है आई राइट इट डाउन एंड या इट रियली हेल्प्स। दूसरा पॉइंट है दैट इज़ बेसिकली फीलिंग ग्रैटिट्यूड। आपको याद होगा अगर आपने मेरी चैनल देखा है तो मैंने ग्रैटिट्यूड जार बनाया था, जो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट हुआ बिकॉज मुझे कुछ 5-6 दिन बाद ही पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाट शुड आई राइट इन माई ग्रैटिट्यूड जार। लाइक बहुत हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों के लिए, जो हमारे पास इतना कुछ है हमारी लाइफ में एंड लिटरली पीपल क्रेव फॉर इट। एंड सो या बेसिकली आपको अपने दिन में एटलीस्ट 3 चीज़ें लिखनी है दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ज़्यादा भी लिख सकते हो बट ट्रस्ट मी व्हेन आई डिड दिस, मेरे को रोज़ एक एक चीज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि मैं आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो इससे क्या होगा, आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हम उसको ग्रांटेड नहीं लेंगे। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई यूज़ टू डू दैट एक्टिविटी, किसी ने थैंक यू बोला, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड आई यूज़ टू राइट दैट बिकॉज या दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग आपकी तरफ काइंड होते हैं, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कोई काइंड हो रहा है। सो या इट इज़ लाइक आई थिंक दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू टू बिकम मोर अबंडेंट। लाइक आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास कितना कुछ है, बट फिर भी हम रोते रहते हैं और उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सो या आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी एंड येट वेरी सेल्फ अवेयर एक्टिविटी, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि वॉट ऑल डू यू हैव विच मे बी यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। और कभी हम उस चीज़ को ध्यान में ही देते कि ओके, जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया, पेरेंट्स हो गए, you have good education, you have this opportunity, you have so many things and people crave for basic necessities. So I think we have a lot of things, हमारे पास इतनी materialistic चीज़ें भी हैं। I'm not saying that आपको उसके लिए thankful नहीं होना चाहिए but ज़्यादा भी materialistic होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सो जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ बेसिकली स्टार्ट रीडिंग, और मे बी इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग सर्टन सीरीज जैसे रामायण, लाइक वट एवर स्पिरिचुअल थिंग यू, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो उस हिसाब से। जैसे मैं रामायण देख रही हूँ आजकल टीवी पे, सोनी लिव पे आ रही है, यू गाइस शुड डेफिनेटली वॉच इट। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब चीज़ें लाइक मैं देख रही हूँ आजकल, ये सब हमारे लिए भगवान ने बनाई हैं, क्योंकि वो कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं हमें ह्यूमंस को कि हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द धर्म, रिलीजन। एंड ये धर्म और रिलीजन के रूल इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग अपने कर्म सही करें, लाइक वी डू गुड एक्शंस। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये चीज़ें पढ़ें। एंड मेरे को खुद बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो चुका है और इट रियली हेल्प्स। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हो इसलिए ये सब करो, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो भी आपको ये एक बारी पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे हटकर हम देखते हैं कि इट इज़ बेसिकली गिविंग अस लाइफ लेसन्स विच वी शुड एक्चुअली इम्प्लाई इन आर लाइफ्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है देखना, ये विष्णु पुराण, शिव पुराण एंड रामायण, इट हैज़ एक्चुअली इम्पैक्टेड मी अलॉट एंड मेरी जो थिंकिंग है वो बहुत चेंज हो गई है। एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन यू बिकम अ मोर डीपर थिंकर एंड आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, विच इज़ वेरी नाइस। यू कैन गाइड पीपल, यू कैन गाइड योर सेल्फ विद स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इन चीज़ों में, इन बुक्स में ऐसा कुछ है जो आपको कोई कभी नहीं सिखा पाएगा। एंड दीज आर लाइक रिकमेंडेड, मतलब ये सबसे टॉप लेवल पे आती हैं। कोई भी आप किसी की ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी उठा लो, इन स्पिरिचुअल बुक्स के सामने कोई कुछ नहीं है, बिकॉज ये हमारा पूरा हाउ टू लिव आवर लाइफ, पूरे लाइफ लेसन्स देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता।